भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न। ठाकुर जी के अनेका अनेक लीलाएं उनके भक्तों पर ही निर्भर रहती है। भक्त जहां पुकारते हैं भगवान वहां दौड़े चले जाते हैं। वैसे तो भगवान कहते हैं उद्धव उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, अर्थात उद्धव मुझसे ब्रज से दूर रहा नहीं जाता, मुझे उसकी याद सदैव सताती रहती है, मुझसे रहा नहीं जाता उससे दूर। मगर फिर क्या कारण है कि श्री ठाकुर जी ब्रज को छोड़कर राजस्थान में नाथद्वारा में विराजमान हुए? कारण दो है, एक तो श्री मीराबाई और दूसरी अजब कुमारी। अजब कुमारी जो थी वो श्री ठाकुर जी की बड़ी प्रिय भक्त थी, राजवंशी थी। एक बार ब्रज दर्शन को जब आई तो ब्रज दर्शन के जब आई तो यहाँ पर श्री गोवर्धन नाथ जी का दर्शन किया गिरिराज जी में, और यात्रा पूर्ण करके जब जैसे जैसे अपने राज्य की तरफ बढ़ने लगी तो उन्हें श्री ठाकुर जी का विरह होने लगा। विरह इतना बढ़ गया कि उन्हें ज्वर आ गया। कई वैद्य बुलाए गए परिवारजनों के द्वारा, कई दवाइयां दी गई, औषधियां दी गई, मगर फिर भी अजब कुमारी का ज्वर सही नहीं हुआ। एक दिन अजब कुमारी अपने परिवारजन से पिताजी से कहती है, पिताजी मेरा ज्वर ऐसे ठीक नहीं होने वाला है। तो बोले बेटी कैसे होगा मुझे बता दो, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। कहा ये तो सिर्फ गोवर्धन नाथ के दर्शन कर कर, श्री ठाकुर जी के दर्शन कर कर ही ठीक हो सकता है। आप मुझे वहां ले चलिए, मुझे छोड़ दीजिए वहां। तो राज ने कहा अरे हम राजवंशी और अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ दें वहां पर? हम कुछ दिन के लिए आपको वहां रख सकते हैं मगर हमेशा के लिए नहीं। तो कहती ठीक है आप थोड़े दिन के लिए ले चलिए। तो जब कुमारी गोवर्धन नाथ में आती है, गिरिराज जी में श्री गोवर्धन नाथ के दर्शन करती है और अष्टयाम दर्शन करती है, आठों याम के दर्शन करती है। एक दिन भाव आया कि मैं भी कुछ सेवा करूं, तो गोसाई जनों से कहा कि मुझे भी कोई सेवा दे दीजिए। तो गोसाई जी कहते हैं कि आपको हम क्या सेवा दें, यहाँ पे सब काम तो पुरुष ही करते हैं, भोजन पुरुष बनाते हैं, माला पुरुष बनाते हैं, आदि सब काम पुरुष ही करते हैं। तो आपको क्या कार्य है, आपके जो मन में है वह कार्य ले लीजिए, गायन ले लीजिए, वादन ले लीजिए, आपको जो बाहर वहां पर विराजमान होकर करना आप कर सकती, जो इसमें आप कुशल हैं वह कीजिए। तब अजब कुमारी सोचती है कि मैं क्या कर सकती हूँ ठाकुर जी के लिए। कार्य में राजवंशी हूँ, 100 चौपड़ में मैं सबसे ज्यादा अच्छी हूँ। मन में आया कि मैं ठाकुर जी के साथ चौपड़ खेलूंगी। अब जहां भक्त दर्शन करते वहीं बीचों बीच ठाकुर जी के समक्ष, ठाकुर जी के सामने की ओर वह चौपड़ लगाकर बैठती। एक चाल अपनी चलती, एक चाल श्री ठाकुर जी की चलती, और जितने तक जैसे ही आती। और कहते हैं कि जब गोसाई जी जन देखते हैं कि जब शतरंज चलता, वो चौपड़ चलता, तो ठाकुर जी के पसीने छूट रहे होते। सोचो कितना सुंदर वो दृश्य होगा जब ठाकुर जी अपने भक्त के सामने उनके पसीने छूट रहे हों, श्री लाल जी के पसीने छूट रहे, कितना कितना सुंदर वो दृश्य होगा। तो जब कुमारी जब चाल चलती तो जीतने वाली होती, और जैसे ही जीतने वाली होती सो ही वह चाल ऐसी चलती कि अपने आप को हरा देती और श्री ठाकुर जी को जिता देती। जो ठाकुर जी जीतते तो ठाकुर जी की दत्तुइयां दिखने लगती, सिर्फ दांत दिखने लगते, और कईयों ने इसके प्रत्यक्ष दर्शन किए। और जब ठाकुर जी के दत्तुइयां दिखती तो अजब कुमारी उनको देखकर खूब रोती, खूब खूब आनंद लेती। कई दिन बीत गए ऐसे ही चौपड़ खेलते खेलते, चोरस खेलते खेलते। परिवारजन ने कहा कि अब चलना चाहिए, तो कहा एक एक खेल और खेल लूं, एक गेम और। बैठी आ ठाकुर जी के सामने, और आज बड़ा ही कठिन ठाकुर जी के सामने खेल चल रहा है। आज तो ठाकुर जी के पसीने छूट रहे इतने ज्यादा कि ठाकुर जी को पता है आज तो जीतना असंभव है, आज तो मैं जीत ही नहीं सकता।
मगर जैसे ही अंतिम चाल आई, सो ये जब कुमारी ने अपनी लीला दिखाई और जो ही चाल चली तो खुद हार गए, ठाकुर जी जिता दिया। ठाकुर जी जो ही जीता, ठाकुर जी हंसे नहीं, ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए नहीं, दतुइया नहीं दिखाई, अभी तो ठाकुर जी तो अजब कुमारी के सामने प्रकट हो गए। अजब कुमारी से कहते हैं, अरे अजब कुमारी, मैं तो सोच रहा था आज मैं हार ही जाऊंगा, मगर फिर भी तुमने आज मुझे जिता दिया। कहो मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूर्ति करूं, तुम क्या वचन मांगती हो मुझसे? अजब कुमारी कहती, प्रभु यदि आप वास्तविकता में मेरे वचन को पूरा करेंगे तो कहिए। कहा तुम कहोगे नहीं उसके पहले मैं कार्य पूर्ण कर दूंगा, तुम कहो तो सही एक बार, तुम्हारे मन में क्या है? अजब कुमारी भगवान श्री ठाकुर जी का हाथ पकड़ती है। आह, क्या सुंदर दृश्य है वो, जब श्री ठाकुर जी का हाथ श्री अजब कुमारी के हाथों में है, हाथ हाथों में लेकर कहती है, हे लाल जी, हे श्री जी, आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेवाड़ पधारेंगे, राजस्थान मेरे निवास को पधारेंगे, आप वहां पधारें जहां मैं रहती हूँ। कहा ठाकुर जी कह रहे हैं, ठीक है मैं जरूर आऊंगा। और ऐसा कहकर श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अजब कुमारी अपने निवास को आकर ठाकुर जी की राह देखती है, और उसी दिन से श्री ठाकुर जी ने मुगलों को अपना एक कार्य बनाकर, और ठाकुर जी राजस्थान उदयपुर के पास श्रीनाथ द्वारा में विराजमान हुए अपने भक्त की इच्छा के लिए। इसलिए प्रभु को सदैव याद करते रहे, उनसे कहें कि प्रभु हम तो आपके द्वार पर सदैव आते हैं, एक बार आप भी तो हमारे द्वार पर आइए। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, कभी तुम भी मेरे दर आया करो।